इस लेक्चर में आपको मैं पूरा लेयर्स के बारे में बताऊंगा। सारे ऑप्शन बताने वाला हूँ इसमें मैं, एक भी ऑप्शन नहीं छोड़ूंगा। अ, उसके लिए मैं कुछ फाइल्स ओपन करता हूँ। एक साथ सिलेक्ट कर लिए मैंने, 5 फाइलें हैं, ओपन करता हूँ। और इन सभी को एक ही लेयर में ले लेता हूँ। ये एक फाइल है और 5 लेयर्स हैं इसमें। इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ। ज़्यादातर होता क्या है कि कोई भी हम नई फाइल ओपन करते हैं, सिंगल फाइल, जैसे कि ये मैंने ओपन की, और इसमें क्या है कि एक लॉक लगा हुआ आता है। लॉक इसलिए लगा हुआ आता है ताकि हम कुछ चेंजेस इसमें करने जाएंगे तो वो जैसे कि इसको मूव करना है तो मूव नहीं होगा, और बहुत सारे काम नहीं होते हैं लॉक लेयर में। इसके लिए लेयर लॉक ही मिलती है हमें सबसे पहले, और इसलिए और कुछ करना होता है तो हमें उसे करना पड़ता है। और उसको क्लोज कर देता हूँ। ये 5 लेयर्स हैं यहाँ पर, और ये सारे ऑप्शंस हैं इसके। इन ये सारे ऑप्शंस ही लेयर को कंट्रोल करते हैं, और लेयर को एडजस्ट करना है जो भी है वो हम इसमें लेयर में कर सकते हैं। इसमें है ये पहला, जैसे कि काइंड लिखा हुआ है तो काइंड में ये सारे ऑप्शंस आते हैं इसमें। लेयर के ऊपर अगर कोई इफेक्ट अप्लाई है तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो लेयर अप्लाइड, इफेक्ट अप्लाइड वाली लेयर होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि मैं कोई इस लेयर के ऊपर इफेक्ट लेयर अप्लाई कर देता हूँ, और ये लेयर मैं ऊपर लेता हूँ यहाँ पर ये, और इसमें कोई इफेक्ट मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ से, ह्यू सैचुरेशन का जो भी है मैंने कर दिया है अप्लाई, और इसको बंद कर दिया है। और ये एडजस्टमेंट लेयर है, और ये वाला भी इफेक्ट मैं किसी में अप्लाई कर देता हूँ, बेवल एंड एम्बोस वाला, या फिर आउटर ग्लो वाला भी कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अब क्या होगा कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जो एडजस्टमेंट लेयर है वो सामने आ जाएगी। और एक लेयर में बना देता हूँ टेक्स्ट की, न्यू लेयर बना देता हूँ, जो कि दिखाई नहीं दे रही है, वो जो कि नीचे दबी हुई लेयर है, मैं उसको टाइप करके कुछ टाइप कर दिया है, और टेक्स्ट लेयर मैंने यहाँ पर बना दी है, और सिलेक्ट भी नहीं किया मैंने उसको, कुछ और ही सिलेक्ट है मेरा। अब मैं इस टी पे क्लिक करता हूँ तो जो टेक्स्ट लेयर है वो सामने आ जाती है, अकेली वही हाईलाइट होती है। और ये शेप लेयर है, अगर मैं कोई लेयर न्यू बनाता हूँ और इसके ऊपर मैं कोई शेप अप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि ये रेक्टेंगल अप्लाई कर दिया है मैंने, काफ़ी नीचे है वो, लेयर्स के काफ़ी पीछे है। अगर मैं इसको ऊपर करके देखूंगा तो ये मुझे दिखाई देगी। इसको मैं नीचे कर देता हूँ और किसी और लेयर को सिलेक्ट कर देता हूँ, और फिर मैं ये यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जो शेप लेयर है वो लेयर दिखाई देगी, मतलब यहाँ पर अपीयर हो जाएगी सिर्फ, और बाकी सारी लेयर्स हाइड हो जाएंगी। वो जो भी काम होगा हम इस लेयर के ऊपर कर सकते हैं, और हमें पता चल जाएगा कि कितनी शेप लेयर है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के लिए, स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक भी नहीं है, मैं इसको इसको इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके राइट क्लिक किया था मैंने उसके ऊपर। ये वाली लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया है ये। और अब मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो केवल यही लेयर अपीयर होती है, बाकी सारी लेयर हाइड हो जाती हैं, तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर है, इसके लिए ये दिखाई दे रही है। काइंड में नीचे चलते हैं, नेम पे क्लिक करता हूँ तो अब मैं नेम वाइज लेयर को सर्च कर सकता हूँ यहाँ से,
कई बार ऐसा होता है कि 50, 100, 200, 300, 400 लेयर्स यहाँ पर बन जाती हैं और हमें काफ़ी परेशानी होती है उन लेयर्स को ढूंढने में, पहचानने में काफ़ी परेशानी होती है। उसके लिए ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मैं ये नेम पे क्लिक करता हूँ और मान लिया कि मुझे ये रेक्टेंगुलर लेयर सर्च करना है जो कि दिखाई नहीं दे रही है या समझ में नहीं आ रही कहाँ पर है। तो मैं इसकी स्पेलिंग टाइप करूँगा, रेक, आर ई लिखा रेक, तो भी ये लेयर दिखाई दे रही है। अगर मैं मान लिया कि मुझे 4 नंबर की लेयर सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर 4 टाइप करूंगा तो 4 नंबर की लेयर यहाँ पर अपीयर हो जाएगी, बाकी सारी लेयर हाइड हो जाएगी। जैसे कि 2 करता हूँ तो लेयर नंबर 2 आ गई। इसी प्रकार से नेम वाइज हम लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इफेक्ट पे लाता हूँ जैसे ही, तो कौन सा इफेक्ट किस लेयर में अप्लाइड है ये दिखाता है। जैसे कि मैंने बीवल एंड एम्बॉस इस लेयर पे अप्लाई किया है और स्ट्रोक किसी पर भी अप्लाई नहीं किया है, इनर शेडो भी नहीं किया है, इनर ग्लो, सेटिन, ओवरले, आउटर ग्लो इस लेयर में अप्लाई किया है तो ये यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये इफेक्ट से हम पहचान सकते हैं, उस लेयर को सामने ला सकते हैं, क्योंकि हमें याद रखने के लिए इसमें की चीज़ें, अगर कुछ भी याद है लेयर का तो हम उस लेयर को यहाँ सामने ला सकते हैं। वरना इतनी सारी लेयर्स हो जाती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लेयर को सिलेक्ट करने में, ढूंढने में, पहचानने में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। और ये है मोड। मोड ये जैसे कि नॉर्मल है, हमने किसी के ऊपर क्या अप्लाई किया था, लाइटन अप्लाई किया था तो कोई भी लेयर नहीं है। अब मैं आपको लेयर के ऊपर कुछ अप्लाई करके बता देता हूँ। जैसे कि ये वाली लेयर है, इस लेयर के ऊपर मैं कुछ अप्लाई करके बता देता हूँ। जैसे मोड को हटाकर काइंड रख लेता हूँ और ये लेयर सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और इस पर मैं ओवरले या फिर सॉफ्ट लाइट, ये हार्ड लाइट मैंने इस लेयर पे अप्लाई कर दिया है। अगर मैं इफेक्ट के थ्रू इस लेयर को पहचानना चाहूँगा, सॉरी, मोड के थ्रू उस लेयर को मैं पहचानना चाहूँगा और उस लेयर में कौन सा इफेक्ट दिया था मैंने, हार्ड लाइट दिया था, तो ये हार्ड लाइट वाली लेयर यहाँ पर अपीयर हो जाती है। काफ़ी आसान होता है लेयर को ढूंढना इस तरीके से। एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट में विजिबल है या कोई लेयर लॉक्ड है या कोई लेयर एम्प्टी है, और जैसे कि एम्प्टी लेयर को ढूंढना है, मैंने कई सारी लेयर्स यहाँ पर बना दी है और ऊपर नीचे भी इनको कर दिया है काफ़ी इस तरीके से, ये ऊपर नीचे कर दिया है। और एट्रीब्यूट में एम्प्टी लेयर ढूंढना है मुझे, तो इतनी सारी लेयर्स मुझे एम्प्टी मिल गई हैं। और कई बार ऐसा हो भी जाता है कि कई सारी लेयर्स एम्प्टी छूट जाती है, जो कि हमें समझ में नहीं आता कि इस लेयर पे हमने काम किया भी है या नहीं किया। तो ये लेयर्स वो वाली लेयर्स है जिन पर एक भी पिक्सल का काम नहीं किया, तो इन लेयर्स को हम सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। और कलर का हुआ आता है तो कलर में काइंड पर क्लिक करता हूँ। अभी फिलहाल ये काइंड पर ही रहना चाहिए, रहता है। जैसे कि ये वाली लेयर है, इस लेयर को मुझे कुछ कलर देना, तो राइट क्लिक करूंगा, मैं इसको रेड कलर देता हूँ। और इस लेयर को मैं ब्लू कलर दे देता हूँ। तो ये कलर लेयर के आगे ये कलर आ जाते हैं और इन कलर्स के थ्रू भी हम लेयर को पहचान सकते हैं। जैसे कि इसमें देखता हूँ मैं, जैसे कि कलर लिखा मैंने और यहाँ पर मैं रेड कलर की लेयर पहचानना चाहता हूँ, तो रेड कलर की लेयर यहाँ पर सामने आ जाती है। और ग्रीन कलर की लेयर तो है ही नहीं इसमें, ब्लू कलर की लेयर मैं करता हूँ तो ये ब्लू कलर, जो लेयर को हमने ब्लू कलर दिया था वो सामने आ जाती है। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो भी था वो सामने आ जाएगा। उसके लिए मुझे यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट सामने आ जाता है। और सिलेक्टेड, कोई भी लेयर सिलेक्टेड नहीं थी, मान लिया कि मैंने ये वाली लेयर सिलेक्ट करके रखी है, इसमें मैं आता हूँ सिलेक्टेड, अगर करता हूँ तो जो लेयर सिलेक्टेड है वो सामने आ जाती है, चाहे वो नीचे वाली भी लेयर क्यों ना हो।
और आर्ट बोर्ड करता हूँ तो ये आर्ट बोर्ड सारे ही आर्ट बोर्ड है, इसके लिए सारे ये आ गए हैं इसमें। मैं इसको काइंड पे रख लेता हूँ। और लेयर मोड के बारे में अभी आपको बता देता हूँ। लेयर मोड के लिए मुझे दो अलग अलग लेयर्स ओपन करना पड़ेंगी। जैसे कि एक ये कर लेता हूँ मैं, और एक ये वाली लेयर कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ। और ये वाली लेयर खींच करके मैं यहाँ डालता हूँ और शिफ्ट की प्रेस कर लेता हूँ मैं। जब लेयर यहाँ पर आ जाती है तब शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ, उसके बाद ये सेंटर में लेयर आ जाती है। ये चीज मैं फिर से बता देता हूँ। मतलब कि ये दो लेयर हमारे पास, एक ये लेयर है और एक ये लेयर है। और इस लेयर के सेंटर में मुझे ये वाली लेयर चाहिए, ये वाली इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ से खींच करके यहाँ पर ले जाऊंगा और छोड़ने से पहले मैं शिफ्ट प्रेस कर लूंगा, तो ये बिल्कुल सेंटर अलाइन होकर के ही मिलेगी इस लेयर में। अब मैं कलर मोड के बारे में बताता हूँ आपको। अभी ये कलर मोड नॉर्मल है, ये डिजोल्व, डार्कन, मल्टीप्लाई, ये दूसरी लेयर में ब्लेंड हो जाएगी। ब्लेंड मोड होते हैं ये लेयर के। मल्टीप्लाई ये काफी काम आते हैं। कलर बर्न, लेयर बर्न, ये इस टाइप से। इसको, इस इमेज को थोड़ी सी ऊपर कर लेता हूँ, मैं यहाँ कर लेता हूँ। लाइटन, स्क्रीन, कलर डॉज, इस तरीके से ये काम करता है। हमें कोई भी इफेक्ट डालना है लेयर में, ये देखिए कितना अच्छा इफेक्ट लग रहा है। कोई भी आप इमेज एडिटिंग करते हैं तो आप ये इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कलर ब्लेंडिंग, लेयर ब्लेंडिंग मोड होते हैं ये, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कौन से मोड से क्या इफेक्ट आता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये काम में आती है। मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ और इसमें आता हूँ। इसमें अभी ये कोई भी सिलेक्ट करता हूँ लेयर। ये पहला वाला है लॉक, लॉक लिखा हुआ है, यानी कि इतनी सारी चीजों को हम लॉक कर सकते हैं लेयर की। पहला वाला है कि लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल। अभी मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ, काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। इस लेयर को मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स यहाँ पर लिखा हुआ, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और कोई भी ब्रश ले लेता हूँ यहाँ से मैं। और इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं, ये ऊपर वाले ट्रांसपेरेंट हैं जिसमें कुछ भी इमेज कुछ भी अप्लाई नहीं है, और नीचे वाली ट्रांसपेरेंट नहीं है, पिक्सेलेटेड पूरी पिक्चर है, पिक्सल से बनी हुई है। और ये लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स, अगर मैं इसके ऊपर कुछ भी फेरता हूँ, ब्रश वगैरह तो नहीं आएगा। अगर मैं इसके ऊपर फेरता हूँ, इमेज के ऊपर, तो इमेज के ऊपर ही दिखाई देगा, ये पिक्सल के ऊपर दिखाई नहीं देगा। अगर मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, फिर करता हूँ, तो ये ऊपर और नीचे सब दूर चलेगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और इसको हटा देता हूँ मैं और इसको रखता हूँ लॉक इमेज पिक्सल है। तो मैं अगर कुछ करता हूँ इसमें, इमेज को अनलॉक कर देता हूँ पहले तो। ये लॉक्ड है, हाँ लॉक्ड ही रहेगी। तो अगर मान लो मैं कुछ अप्लाई करता हूँ इसमें, कलर अप्लाई करता हूँ, तो ये नहीं हो रहा है ये, क्योंकि आ, ये ही लॉक कर दिया, लेयर को ही लॉक कर दिया है ताकि हम उसमें कुछ कर ना सकें। और ये लॉक पोजीशन वाला है, इसका मतलब ये है कि ये जो लेयर को हम मूव करना चाहते हैं, तो इसकी पोजीशन को ही लॉक कर दिया है। और ये प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग इनटू एंड आउट ऑफ आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड के बाहर, मतलब कि जो भी कुछ है इसमें, उसको लॉक कर देगा ये। और जैसे कि मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और ये क्लिक कर देता हूँ मैं इसको। तो आर्ट बोर्ड के बाहर अभी फिलहाल इफेक्ट दिखा नहीं रहा है ये।
मतलब बाहर जो होगा इमेज के, तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। जो भी हम इफेक्ट वगैरह या ब्रश वगैरह चलाते हैं तो बाहर अप्लाई नहीं होगा, केवल अंदर ही अप्लाई होगा, इसका मतलब ये है। और ये वाली लॉक अगर करता हूँ तो इसका मतलब है लॉक ऑल, सारी चीजें इसमें लॉक हो जाएंगी, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये ओपेसिटी इसमें, और ये फिल, मैं इमेज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। और ओपेसिटी और इमेज फिल, ओपेसिटी और फिल का इमेज के ऊपर क्या असर पड़ता है वो दिखाता हूँ आपको। ओपेसिटी कम करता हूँ तो ये इसकी ट्रांसपेरेंसी कम होती जाती है, ये दिखाई दे रहा है आपको। और फिल फिल में भी जाता हूँ मैं, ट्रांसपेरेंसी कम करता हूँ तो भी ये इमेज की ट्रांसपेरेंसी कम कर रहा है। लेकिन ओपेसिटी और फिल का क्या मतलब है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी इसमें मान लिया कि मैंने ड्रॉप शेडो डाला इस वाले लेयर में, और डिस्टेंस वगैरह ये बढ़ा दिया है, स्प्रेड बढ़ा दिया है, साइज बढ़ा दिया है, और एंगल मैंने बढ़ा दिया है। ओके करता हूँ तो ये लेयर के पीछे मैंने ये शेडो डाल दिया है। और इसके नीचे मैं एक वाइट लेयर ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा ठीक ढंग से। इस तरीके से ये इमेज है और इसमें शेडो मैंने डाल डाल के रखा हुआ है। और ओपेसिटी अगर मैं कम करता हूँ तो ये ओवरऑल शेडो की भी ओपेसिटी कम हो रही है और इमेज की ओपेसिटी कम हो रही है। अगर मैं फिल में ये काम करता हूँ तो केवल इमेज की ओपेसिटी कम हो रही है, लेकिन शेडो की ओपेसिटी कम नहीं हो रही है। तो ये फिल और ओपेसिटी में इतना अंतर है जितना आपने देख लिया है। कोई भी इफेक्ट हम अप्लाई करते हैं इमेज के ऊपर तो वो इफेक्ट के ऊपर फिल काम नहीं करेगा, जबकि ओपेसिटी काम करेगा। तो ये आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और ये हो गया है, ऊपर का पूरा हो गया है, इतना इतना पोर्शन पूरा हो गया है। नीचे का मैं आपको ये बताता हूँ कि एक और इमेज ले लेता हूँ मैं इसमें। ये तो बहुत सारी इमेजेस हो गई हैं तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। और फाइल में जा करके अगर मैं क्लोज ऑल करता हूँ तो भी क्लोज ऑल हो जाएगा। फाइल में जा करके और भी दूसरी ओपन लेयर ओपन करके देखता हूँ, जैसे कि ये 3 लेयर्स में ओपन करके देख लेता हूँ। इसमें मैं ये लेयर्स डालता हूँ, ये वाली भी इसमें डालता हूँ। और अगर मुझे मेरे अभी इस समय 3 फाइलें ओपन हैं और मुझे बाकी दोनों को या बाकी सभी को, ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 हैं, यहाँ पर 15 फाइल भी हो सकती है, 20 फाइल भी हो सकती है। मुझे क्लोज अदर करना है, मतलब कि ये फाइल तो ओपन रहे लेकिन बाकी सारी क्लोज हो जाए। फाइल में जाकर के मैं क्लोज अदर्स कर देता हूँ तो सारी फाइलें क्लोज हो जाती हैं ऑटोमेटिक। ये ऑप्शन नया है इसमें। और इसके अलावा जैसे कि मैं 2 लेयर को एक साथ सिलेक्ट करके छोटा करता हूँ, कंट्रोल की प्रेस करके, इस तरीके से। एक लेयर में यहाँ रखता हूँ और एक लेयर में यहाँ रखता हूँ। अभी फिलहाल 2 लेयर अलग अलग हैं, ये ऊपर वाली 2 लेयर दोनों अलग अलग हैं। और मैं अगर यहाँ से ऑटो सिलेक्ट कर देता हूँ तो जो भी लेयर पे मैं क्लिक करता हूँ वो लेयर सिलेक्ट हो जाती है इस तरीके से। या पीछे वाली लॉक्ड है, इसके लिए मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। पीछे वाली लेयर भी इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगी अगर ये यहाँ पर ये ऑप्शन ऑन रहेगा, ऑटो सिलेक्ट वाला। तो जो भी लेयर में कर्सर ले जाऊंगा, कर्सर ले जा करके क्लिक करूंगा तो वो लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ से आप सिलेक्टेड होता हुआ देख सकते हैं। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा ऑटो ऑटो सिलेक्ट को, तो जो लेयर यहाँ सिलेक्ट होगी उसी के ऊपर ही काम होगा।
इस लेयर को मुझे यहाँ सिलेक्ट करना है, और अगर आपको मैनुअली क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ आप लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मेरी ऊपर वाली लेयर सिलेक्ट है, ये वाली लेयर सिलेक्ट है। अगर मैं पीछे वाली लेयर को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ मैं क्लिक करूंगा पीछे वाली लेयर को, तो पीछे वाली लेयर सिलेक्ट हो गई है। इस लेयर को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो कंट्रोल के साथ ये लेयर सिलेक्ट हो गई है। इसको सिलेक्ट करना है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। और लेकिन ऑटो सिलेक्ट में नुकसान यही है कि मुझे अभी फिलहाल मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया, और अगर गलती से हमारा कर्सर नीचे चला गया तो नीचे वाली लेयर मूव हो जाएगी। तो इसके लिए आपको जैसी सुविधा हो वैसी आप काम कर सकते हैं। कई बार ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है, थिन होता है, जो कि कर्सर से पकड़ में नहीं आता है, और उसे सिर्फ लेयर के थ्रू ही मूव कर सकते हैं। तो उसमें उस पोजीशन में, उस कंडीशन में आप इसे ऑफ कर लीजिए और कंट्रोल के साथ लेयर सिलेक्ट कीजिए, या फिर यहाँ से जो लेयर सिलेक्ट है वो ही लेयर मूव होगी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला वाला दिया हुआ लिंक का, जैसे कि अभी ये वाली लेयर है और ये वाली लेयर, अभी मैंने मान लिया कि इन दोनों की पोजीशन ये रख दी, और ये रख दिए। मुझे हर बार यही पोजीशन चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे दोनों लेयर को एक साथ सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है। बस मैं दोनों लेयर को सिलेक्ट करूंगा और ये लिंक पर क्लिक कर दूंगा। अब ये दोनों लेयर लिंक्ड हो गई हैं। दोनों में से किसी भी एक लेयर पे क्लिक करूंगा तो ये दोनों लेयर एक साथ मूव होगी। ऊपर वाली लेयर को क्लिक करता हूँ तो भी दोनों लेयर एक साथ मूव होगी। मुझे जरूरी नहीं है कि दोनों लेयर एक साथ सिलेक्ट करना पड़े। दोनों लेयर को मैंने लिंक कर दिया है। ये अनलिंक कर देता हूँ मैं। और ये है एफएक्स का, इफेक्ट्स वगैरह डालने हैं तो आप डाल सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन कहते हैं इनको। इसमें है बीवल एंड एम्बॉस है, तो मैं अप्लाई करता हूँ। इस वाली लेयर पर अप्लाई हो रहा है ये सॉफ्टन, स्मूथ वगैरह, ये इस तरीके से ये अप्लाई हो रहा है। और स्ट्रोक अगर मैं देना चाहूँगा तो ये इसको स्ट्रोक मिल जाएगा, ये स्ट्रोक मिल रहा है इमेज को। और इनर शेडो अगर मैं करता हूँ तो इस यहाँ मल्टीप्लाई की बजाय नॉर्मल कर देता हूँ, और डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, और चौक और साइज बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर एंगल है, ये एक्चुअली स्ट्रोक हटा देता हूँ तो मालूम पड़ेगा। ओपेसिटी में फुल रख देता हूँ, और ये एंगल में चेंज करता हूँ तो ये इनर शेडो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसे ही इनर ग्लो है, इनर ग्लो स्क्रीन पर है। अभी मैं नॉर्मल कर देता हूँ और ओपेसिटी फुल कर देता हूँ, और चौक और साइज बढ़ाता हूँ तो इनर ग्लो बढ़ जाता है। इस तरीके से इमेज के ऊपर दिखाई दे रहा है। और ये सेटिन है, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, और डिस्टेंस वगैरह ये इस तरीके से करता हूँ। साइज कम कर देता हूँ या बढ़ा देता हूँ, तो इस तरीके से ये इफेक्ट आता है इसमें। कलर ओवरले, जो भी कलर को मुझे अप्लाई करना है, ओवरले करना है, तो मैं कलर को अप्लाई कर सकता हूँ, और ओपेसिटी यहाँ से कम कर सकता हूँ, और कलर का लेयर का कलर चेंज हो सकता है। और ग्रेडियंट ओवरले करता हूँ तो पूरी इमेज पर ही ग्रेडियंट आ जाता है। जैसे कि ये वाला ग्रेडियंट इसके ऊपर अप्लाई करना है, यहाँ से एंगल चेंज कर सकता हूँ मैं। पैटर्न ओवरले है तो मैं यहाँ से पैटर्न्स चेंज कर सकता हूँ इमेज के ऊपर। और आउटर ग्लो है, तो आउटर ग्लो अगर मैं बढ़ाता हूँ, स्क्रीन की बजाय नॉर्मल रख के अगर स्प्रेड बढ़ाता हूँ, साइज बढ़ाता हूँ, तो ये आउटर ग्लो बढ़ता है इस तरीके से। तो और यहाँ से ब्लेंडिंग मोड आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, अलग अलग टाइप के। और डिपेंड करता है बैकग्राउंड लेयर पीछे कौन सी लेयर है, ये उसके हिसाब से इफेक्ट को ब्लेंड कर देगा। तो ये लेयर स्टाइल में आता है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। आप देखिए काफी अच्छा इफेक्ट मिलता है उसके अंदर।
और ये है ऐड लेयर मास्क, मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें मास्क आ जाता है। मास्क का पूरा एक ही लेक्चर बनेगा, वो मैं आपको बनाकर दूंगा। ये इससे आप जान लीजिए कि मास्क किससे बनता है, बस इतना ही समझ लीजिए, क्योंकि मास्क को समझाने के लिए पूरा लेक्चर चाहिए। और ये है एडजस्टमेंट लेयर के लिए, जैसे कि कर्व्स, मैं यहाँ से कर्व्स एडजस्ट कर सकता हूँ। एडजस्टमेंट लेयर का मतलब होता है कि ये इसके नीचे आने वाली सारी लेयर्स के ऊपर ही ये इफेक्ट करता है। अभी मैं कुछ और अप्लाई करता हूँ, इसमें कलर बैलेंस अप्लाई करता हूँ, तो श्यान और ये मजेंटा, येलो, किस तरीके से मुझे इफेक्ट देना है सारी लेयर्स पर, या इससे मैं दे सकता हूँ। और ये है फोल्डर न्यू ग्रुप, मतलब कि फोल्डर के अंदर ग्रुप बन जाते हैं। मान लिया कि ये तीन मान लिया कि ये तीनों ही मुझे ग्रुप बनाना है, तो मैं यहाँ सिंपली यहाँ पर क्लिक करूंगा। सिंपली यहाँ पर ग्रुप में क्लिक करूंगा, ग्रुप बन जाता है। अभी फिलहाल ये नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं कुछ और करके देख लेता हूँ, कुछ और फाइल के ऊपर कर लेता हूँ। मैं ओपन करता हूँ कुछ और फाइल है। इसमें इमेज डाल देता हूँ, जैसे कि ये दो इमेजेस हैं, दो इमेजेस को मैं छोटा कर लेता हूँ। और इन दो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये ग्रुप नहीं बन रहा, लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करके क्रिएट ग्रुप करता हूँ, तो उससे ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और ग्रुप का ग्रुप फ्रॉम लेयर से ये क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये दोनों लेयर ग्रुप में आ जाती हैं। और अगर मैं यहाँ से तो क्लिक हो नहीं रहा है इसके ऊपर, लेकिन ये ग्रुप आपका ये ग्रुप बन जाता है, और एक ग्रुप में ये दो लेयर आ जाती हैं इस तरीके से। और इन लेयर्स को भी एडिट कर सकते हैं हम ग्रुप खोल करके इस तरीके से, और ग्रुप क्लोज करके इन दोनों को एक साथ मूव कर सकते हैं, या एक साथ इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये ग्रुप का काम होता है। साइड में ये दिया हुआ है क्रिएट न्यू लेयर, मैं न्यू लेयर क्लिक करते जाऊंगा, लेयर्स बनती जाएंगी। एक लेयर, दो लेयर, 5, 10, 50, 100, हजारों लेयर आप बना सकते हैं इसके ऊपर, ये यहाँ से। और ये पास में दिया हुआ है लेयर डिलीट करने का, तो मैं लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से डिलीट कर दूंगा और यस कर दूंगा। या फिर कोई लेयर को मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ से खींच करके मैं डिलीट के ऊपर ले जाऊंगा और ये डिलीट हो जाएगी लेयर, सिंपल। तो ये था लेयर का लेक्चर। इसमें मैंने आपको सारे ही पॉइंट थे वो बता दिए, सारे ऑप्शंस आपको बता दिए। अब आपको ये वीडियो 2 या 3 बार 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 रिपीट करके देखना पड़ेगा, तभी आपको ठीक ढंग से समझ में आएगा। और काफ़ी सही सही मैंने बताए थे आपको, और आपको सीखना जरूरी है। उसके लिए आप वीडियो को बार बार देखिए, 2 बार, 3 बार, 5 बार, तब जाकर के आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आएंगे। तो नया मैं कुछ और लाऊंगा, जब तक के लिए चलता हूँ। नमस्कार।